ये जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनका इंट्रा सेल्यूलर जो है आयन है वो पोटेशियम है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाला आयन जो ज़्यादा होता है वो सोडियम होता है। ठीक है, तो अभी सोडियम जो है वो बाहर वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन ये और भी सोडियम को बाहर भेजे जा रहा है। ठीक है, और पोटेशियम सेल्स में वैसे ही ज़्यादा होता है अंदर, और ये फिर भी जो भी थोड़ा बहुत पोटेशियम बाहर है उसको भी अंदर भेजे जा रहा है। तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब ये हमें हेल्प करेगा आगे की -85 मिली वोल्ट जो है वो जनरेट करवाने में। लेकिन ये सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, इसकी वजह से नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाए। जैसे ये -5 मिली वोल्ट तो इसकी वजह से हुआ, लेकिन -85 मिली वोल्ट इसकी वजह से नहीं होगा। अब वो किस वजह से होगा? वो होगा हमारे पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से। अब जब हमारा सेल रेस्ट में होता है ना, तो जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है स्लाइटली पोटेशियम के लिए, और उससे भी ज़्यादा कम होती है सोडियम के लिए भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेजरली ये पोटेशियम के लिए जो है वो परमेबल होती है जब सेल रेस्ट में हो, जब उसको कोई स्टिमुलस ना हो। ठीक है, तो ये जो अब देखिए, अब जो इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया था, ठीक है, अंदर सेल के पोटेशियम ज़्यादा थे और बाहर कम थे, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो हमारे पोटेशियम है सेल के अंदर से इन लीकी चैनल्स के थ्रू सेल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो इसकी वजह से जब ये पॉजिटिव आयन्स बाहर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अपना एक नेगेटिविटी छोड़ के जाएंगे। अब जैसे जैसे ये पोटेशियम बाहर जाता जाएगा, तो ये जो -5 मिली वोल्ट हमारी नेगेटिविटी बनी थी सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से, ये इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव सेल जो है वो अपने पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारा पोटेशियम बाहर गया तो ये -5 -10 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, ऐसे -50 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ही एक टाइम आएगा जब ये -80 to 86 मिली वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, जब ये -86 मिली वोल्ट तक जाएगा तो ये जो हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा था इसको इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अंदर खींचेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आपको पता है कि पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे अब सेल में नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, तो नेगेटिव आयन्स जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये पोटेशियम जो है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकेगा अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बाहर खींचेगी, और जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो इसको अंदर खींचेगी। तो अब जो पोटेशियम जितने बाहर जा रहे हैं अंदर भी उतने वापस आएंगे, क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से